जी, तो ये वीडियो हमारे पास आ गई जी पार्ट 3 स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, इनका डाटा हमने किस तरह फिल करना है। कैपिटल गेन का हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। और इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट यानी क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का, वो हमने इस वीडियो में देखना है। कुछ पोर्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इस वीडियो में हम देख लास्ट वीडियो में हम देखा था स्टॉक एक्सचेंज का, हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस एंटर कर दिया यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो कहां से देखी हमने? एनसीसीपीएल की वेबसाइट से इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट वो हमने डाउनलोड की और वहां से हमने देखा अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 जून 2025 वाले दिन, ठीक है। अभी हम देखते हैं जी म्यूचुअल फंड की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने कहां से देखी। ये तो हो गया स्टॉक मार्केट की। अभी हमने यहाँ पे जो डाटा एंटर करना है क्लोजिंग बैलेंस, वो म्यूचुअल फंड का हमने कहां से देखना है। तो म्यूचुअल फंड का देखने के लिए हम चलेंगे म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट पे। एक रिपोर्ट मैं आपको समझाने के लिए दिखा दूंगा कि वहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट करके आपको बता दी होगी, वो आपने सिर्फ कॉपी करनी है, यहाँ पे पेस्ट करनी है, दैट्स इट, आपका काम खत्म। ये देखें, ये मेरे पास एक रिपोर्ट है मिजान म्यूचुअल फंड, ठीक है, अल मिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, ठीक है। कस्टमर आईडी आ गया जी, टैक्स आ गया CNA UIN, ये आ गया जी। सब्जेक्ट क्या है जी? टैक्स सर्टिफिकेट फिस्कल ईयर 2024 और 2025, ठीक है जी, ये आ गया जी। अच्छा, इसमें हमने क्या क्या चीज देखनी है जो हमारे काम की है। इस सर्टिफिकेट में हम देखेंगे डिविडेंड इनकम, ये आ गई हमारे पास। गेन लॉस की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एनसीसीपीएल की वेबसाइट पे कंबाइंड डाटा जो है शो हो रहा होगा, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स सर्टिफिकेट है, इनकम टैक्स, निजाम तहफ्फुज़ पेंशन फंड, ये जीरो, ये अगर आपका हुआ तो आप भी देख सकते हो। टैक्स ऑन डिविडेंड ये लिखा हुआ है, ठीक है। टैक्स ऑन बोनस, टोटल टैक्स डिटेक्टेड एंड डिपॉजिट, ये हो गया जी। अच्छा, हमने देखना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन मिजान तहफ्फुज़ पेंशन फंड। अगर आपका मिजान तहफ्फुज़ पेंशन फंड है तो वो आ जाएगा, नहीं तो वो टोटल आ जाएगी। तो आप देखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एट 6/30 जून 2025। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपने कॉपी करनी है और ये देखेंगे FDR की वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ पे पर्सनल एसेट में यहाँ क्लिक करना है प्लस पे। सेम प्रोसीजर होगा अपना, जिस भी आपका फंड मैनेजर के पास अकाउंट है वो अकाउंट नंबर लिख दें, यहाँ पे उसकी डिटेल लिख दें कि अल-मिजान में है, UBL में है, या जिस भी आपके पास मैनेजमेंट कंपनी के पास है वो आप उसका डाटा यहाँ पे लिख दें, सबमिट करें और यहाँ पे आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है। सिंपल तरीकेकार है, ठीक है। जिस भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आपका फंड अकाउंट होगा वहां से वो सर्टिफिकेट जनरेट करके आपको ईमेल कर देते हैं, या आप उन्हें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो आपको सेंड कर देंगे। वहां पे आपकी डिविडेंड रिपोर्ट, कैपिटल गेन रिपोर्ट और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तीनों चीजें लिखी होती हैं। कैपिटल गेन की जरूरत नहीं है, डिविडेंड की जरूरत है, वो हम नेक्स्ट जो सीखेंगे डिविडेंड रिपोर्ट में अभी इसी वक्त 5 मिनट बाद, तो वो उसमें देखेंगे हम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, वहां पे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड और कैपिटल गेन लिखा होगा, तीनों चीजें। तो आपने दो चीजें कॉपी कर लेनी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो ये हो गया नहीं हमारे पास क्लियर कट स्टॉक एक्सचेंज का कैपिटल गेन, स्टॉक एक्सचेंज का क्लोजिंग बैलेंस, जिसे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अभी हम बात करते हैं ये जो तीनों हमारे पास मार्केट्स हैं इनकी डिविडेंड रिपोर्ट भी होती है। तो डिविडेंड हमने कहां से देखना है, कहां से डाउनलोड करना है और उसे कहां पे फिलिंग करेंगे, ठीक है। FBR की वेबसाइट पे चले चलते हैं जी। CDC की वेबसाइट पे, वहां पे हम देखेंगे कि हम डिविडेंड कैसे रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं और उस रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उस रिपोर्ट को FBR में कहां पे दर्ज करते हैं। ये देखेंगे, ये मैं CDC की वेबसाइट पे आ गया हूँ, ठीक है। वहां पे मैंने लॉगिन आईडी इंटर कर ली है, ठीक है। आप भी लॉगिन हो सकते हैं अपने यूजर नेम और आईडी के साथ। ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे ये देखेंगे डिविडेंड डिटेल और यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड ज़कात टैक्स डिडक्शन समरी रिपोर्ट। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपने एज इट इज रहने देनी सारी चीजें, सिक्योरिटी सिंबल ऑल, रिपोर्ट टाइप, पेमेंट डेट, और यहाँ पे हमने लिखना है जी, क्योंकि हमें चाहिए 1 साल का डाटा फिस्कल ईयर का। अगर 2024 को लिखेंगे जुलाई, ये देखेंगे 1 जुलाई 2024 से हमें चाहिए डाटा 30 जून 2025 तक, ये आ गया जी। पेमेंट डेट आ गया जी,
व्यू एक्सेल पे क्लिक कर लें, व्यू पीडीएफ पे क्लिक कर लें, जैसे आपकी मर्जी है। तो व्यू एक्सेल पे आप क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अभी हम रिपोर्ट को पढ़ते हैं और रिपोर्ट पढ़ के हम देखेंगे कि कौन सा डाटा हमने एफबीआर में फिल करना है। चलिए, ये रिपोर्ट हमारे पास डाउनलोड हो गई है एक्सेल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा होगा यूआईएन नंबर, यानी सीएनएसी नंबर, नेम लिखा होगा। ठीक है, सिक्योरिटी सिंबल ऑल है। पेमेंट डेट ये देखें 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025। ये डाटा सारा होगा। ये मैंने कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हाइड कर दी है। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी सिंबल लिखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे वो डेट हो, सीएनसी नंबर लिखा होगा। ये चीजें लिखी होंगी, वो आपने खुद चेक कर लेनी है जब आप रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेटस आ जाएगा, फाइलर, नॉन फाइलर, आरडीए होल्डर, जो भी होगा वो आपका आ जाएगा। ग्रॉस डिविडेंड आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटीज हैं जिनका डिविडेंड 7.5% के हिसाब से कटता है। फॉर एग्जाम्पल हबको है, पिछले साल था, अभी उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो वो आपने खुद कैलकुलेशन करनी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक डिविडेंड है 2550 और 191 हबको लिमिटेड का। हबको पावर जो कंपनी है उसका, ये 7.5% के हिसाब से कटा है। ये आपने कैलकुलेशन अलग करनी है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए देखेंगे। टोटल आ गया हमारे पास ये 36,000 कुछ रुपए डिविडेंड, और ये हमारे पास आ गया जी टैक्स 5000। इसको आपने फर्दर जो है वो मल्टीप्लाई और तकसीम और जरब तकसीम करके देख लेना है कि 7.5% के हिसाब से जो आपका डिविडेंड कटा है वो आपने अलग लिख लेना है। ठीक है, और जो बाकी 15% के हिसाब से कटा है वो आपने अलग लिख लेना है। ठीक है, दोनों चीजें अलग लिख के अभी हम इसको रिपोर्ट कहाँ पे करेंगे, एफबीआर की वेबसाइट पे, वो हम देखते हैं। ठीक है, एफबीआर की वेबसाइट पे चलते हैं जी, और यहाँ पे आ गया जी अदर सोर्स। ठीक है, अदर सोर्स में अभी हम एंट्री करेंगे डिविडेंड की। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा इसमें एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी हाईलाइट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अदर रिसिप्ट में हम आ गए हैं। ठीक है, डिविडेंड आपने टोटल देख लिया कितना है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा हुआ था, देख लेते हैं अभी, 36,000 कुछ। अभी आपने इसमें म्यूचुअल फंड का भी डिविडेंड ऐड कर देना है और मर्केंटाइल एक्सचेंज का भी अगर हुआ तो। ठीक है, तीनों को जमा करके यहाँ पे लिखना है अदर रिसिप्ट में टोटल डिविडेंड जितना भी आपको वसूल हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 40,000 का मिला। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी हमने ऐड कर लिया है और स्टॉक एक्सचेंज दोनों का ऐड करके, और दोनों पे हमने टैक्स भी दिया है, इसलिए हमने इसके लिख दिया कि ये सब्जेक्ट टू फिक्स एंड फाइनल है, यानी इस पे हमने फर्दर टैक्स नहीं देना, आप ऑलरेडी टैक्स काट चुके हैं, इसे हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, ये पहली एंट्री होगी डिविडेंड की। ठीक है, दूसरी एंट्री हमने कहाँ पे करनी है, इस पे जो टैक्स कटा है वो हमने फिक्स और फाइनल में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे ये देखें, अगर तो आपका डिविडेंड जो है वो 25% के हिसाब से कटा है म्यूचुअल फंड, वो आपने देख लेना, वो आपने एंट्री यहाँ पे करनी है। ठीक है सॉरी, अगर आपका डिविडेंड 0% के हिसाब से कटा है तो आपने यहाँ पे एंट्री करनी है, वो आपने डिविडेंड रिपोर्ट से खुद चेक करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका डिविडेंड इसी तरह 35% के हिसाब से कटा है तो वो आप देख लें। यूजली ये 0%, म्यूचुअल फंड में 25%, अगर आपका डेट म्यूचुअल फंड है तो वो 25% के हिसाब से टैक्स होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास आ गया जी 7.5% ये, तो हमको यूजली जो पावर कंपनी है उनको 7.5% के हिसाब से कटता है, तो वो आप यहाँ पे लिख लें। फॉर एग्जाम्पल 2000 हमारे पास हुआ था 2550, वो लिख लें, उस पर जितना टैक्स कटा है वो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। वैसे आपने वहां से डाटा जो है वो कॉपी करना है। इसी तरह डिविडेंड आपने 15% के हिसाब से जो कटा होगा वो सारा टोटल कैलकुलेट करके स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, मर्केंटाइल एक्सचेंज तीनों को जमा करके 15% के हिसाब से जितने भी शेयर्स का कटा है वो आपने यहाँ पे डाटा लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 36,000। ठीक है, या जितना उस पर टैक्स कलेक्ट हुआ होगा वो आपने लिखना है। चले हमने 40,000 की फिगर डाली थी, तो ऐसे 40,000 ही कर देते हैं, इसे 4,000 कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हमारे पास इधर टैक्स आ जाएगा। टैक्स हम देख देंगे, ये देखेंगे 300 और ये आ गया जी 400। ठीक है, बाकी उसकी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। हो सकता है आपके पास डिफरेंट कंपनीज हो, कुछ कंपनीज है जिन पे 0% टैक्स करते हैं डिविडेंड पे, कुछ कंपनी 7.5%, कुछ कंपनी है 15% है। वो आपने खुद देखना है अपनी डिविडेंड रिपोर्ट से, वो सारा आपने कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके यहाँ पे आपने डाटा एंटर कर देना है। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के, वहां पे हमने डिविडेंड का जो डाटा
ये देखें जी, ये हमारे पास एक म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट है, अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से कंपनी। ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि डिविडेंड इनकम हमारी हुई है जी 589 और डिविडेंड पे जो टैक्स कटा है 135 का कटा है, ठीक है। तो ये दोनों जो फिगर हैं आपने एक्सेल की जो शीट है अलहदा से उसमें पीएसएक्स का जो डिविडेंड इनकम है वो अलग से लिख लेनी है, म्यूचुअल फंड की अलग से लिख लेनी है, दोनों को जमा करके जो टोटल होगा वो हमने लिखना है अदर शिफ्ट में, ठीक है, यहाँ पे अदर सोर्सेज में, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास आ गया फिक्स एंड फाइनल है, वहां पे हमने टैक्सेस की कैलकुलेशन लिखनी है कि टैक्स कितना कलेक्ट हुआ हर इंडिविजुअल पे, ठीक है। तो ये देखें ये म्यूचुअल फंड का आ गया जी, यहाँ पे आ गया 7.5% के हिसाब से, यहाँ पे आ गया जी 15% के हिसाब से। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ये 15% है, ये म्यूचुअल फंड का लिखा हुआ, ये म्यूचुअल फंड है डेट म्यूचुअल फंड, वो म्यूचुअल फंड जो कि स्टॉक म्यूचुअल फंड नहीं है, डेट म्यूचुअल फंड है, उन पे टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो अलग है, ठीक है। उन पे जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो 25% के हिसाब से होता है, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे आएगी, अगर आपके पास स्टॉक फंड हुए तो उनकी कैलकुलेशन अलग होगी, वो 15% के हिसाब से होगी, ठीक है। वो आपने इधर स्टॉक मार्केट में या जो भी डिविडेंड आपको मिला 15% के हिसाब से उसके साथ कंबाइन करके आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और जितना टैक्स कैलकुलेट हुआ वो यहाँ लिख देना है। इसकी अलग से आपने वर्किंग करनी है एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट का चले मैं लिंक आप ऊपर लगा दूंगा, अगर ऊपर ना लगा लिंक तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं मैंने एक्सेल शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, वो सारा कुछ उसमें समझाया हुआ है। वो एक्सेल शीट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पे पहले वर्किंग करें सारी, इसकी वर्किंग करने के बाद एफबीआर की वेबसाइट पे है और सिंपल जो डाटा है वो फिल करें, ठीक है जी। अभी मैं आपको शो करूंगा एक फाइनल रिपोर्ट जिसकी हेल्प हेल्प से आप अपना फाइनल डाटा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाटा मिस हुआ जो कि ऑलरेडी टैक्स आपका कटा हुआ है लेकिन आपको नहीं पता, तो वो आप कहां से देखेंगे, आपने इसी तरह एफबीआर की वेबसाइट पे आ जाना, जहां पे लिखा होगा MIS। MIS को क्लिक करने के बाद आपने इंफॉर्मेशन सेंटर में आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिस्कल ईयर 2025 सिलेक्ट करेंगे, ये देखेंगे पेमेंट डिटेल पे आएंगे हम, यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे फिस्कल ईयर, ये देखेंगे ऐसे 2025 आपने लिख लेना, ठीक है। लिखने के बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है, तो आपके पास उस साल जितना भी विद होल्डिंग टैक्स जिस जगह भी कटा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट पे कटा है, डिविडेंड पे कटा है, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कैपिटल गेन टैक्स, बाकी जितने भी विद होल्डिंग टैक्स कटे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी ली है, आपने बेची है, उसका टैक्स आ जाएगा, ठीक है। आपने कोई बाइक ली है, उसके जो भी चीज विद होल्ड में आएगी या एडवांस में आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। वो आपने सर्च पे क्लिक करना है, सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने एक्सेल की फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। एक्सेल की फाइल डाउनलोड करके वहां पे डिविडेंड की रिपोर्ट होगी, हर शेयर का डिविडेंड आपको कब मिला है उसकी डिटेल होगी, वो आपने क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। बैंक पे जो प्रॉफिट हुआ है उसकी डिटेल होगी, म्यूचुअल फंड पे जो डिविडेंड आपको मिला है उसकी रिपोर्ट होगी, ठीक है। इसी तरह जो भी एक्सचेंज होगी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, आपने खरीदी है, उसकी रिपोर्ट वहां पे होगी, ठीक है। जो आपने 236C और 236K का दिया होगा टैक्स वगैरह, वो वहां पे डिटेल होगी, यानी सारी डिटेल आपकी वहां पे होगी, ठीक हो गया जी। तो ये थी हमारे पास MIS इंफॉर्मेशन जिसकी मदद से हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपना सारा डाटा। जी तो अभी ये एक भाई ने सवाल किया था इसी के रिलेटेड ही कि कैपिटल गेन अनरियलाइज्ड, ठीक है, एसेट लाइबिलिटीज, इसको हमने क्या कैसे शो करना है, तो ये सारा कुछ कवर हो जाता है इस वीडियो में, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड जो कैपिटल गेन है उसे हमें इंटर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो हमने एसेट वाले कॉलम में जाके इंटर कर देना है, दैट्स इट। और कैपिटल गेन जो हमें रियलाइज हुआ है और जिसका सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद हुआ वो हमने लिखना है कैपिटल गेन वाले सेक्शन में, ठीक है। चलो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सी हमारे पास है रिपोर्ट। ये आ गई हमारे पास जी डिविडेंड की रिपोर्ट जो कि हमने CDC से ली है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई जी कैपिटल गेन टैक्स की रिपोर्ट जो कि हमने NCCPL की वेबसाइट से ली है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई जी रिपोर्ट
किसी भी अलमिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड म्यूचुअल फंड की। और ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई जी एनसीसीपीएल की इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट। ठीक है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।